हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ लेक्चर नंबर 12 केमिस्ट्री बाय जियाउल सर में आप लोग की स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डेफिनेशन लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी गिवन टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में अगर हम किसी, मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं सोल्यूट मतलब NaCl या कुछ भी NaCl KCl सोल्यूट है, उसको इसमें मैं डिजोल्व कर रहा हूँ। ठीक, डिजोल्व कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आपका सॉल्वेंट है ये कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्वेंट में जो ग्राम में लेकर के मैं सोल्यूट डिजोल्व कर रहा हूँ, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे, ये जाके इसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन बना दे। अब सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीट रूप से मिक्स हो जाए, कंप्लीट रूप से पूरा का पूरा मिक्स हो, डिसॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा जितना में सॉल्यूट लो वो मिक्स होता जाए। उसके बाद मिक्स ना हो, मिक्स हो जाए कंप्लीट पूरा, वहां तक के कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्लीट मिक्स हो जाए। तो जब तक कंप्लीट मिक्स हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्वेंट जितना कंप्लीट मिक्स कर ले अपने अंदर, इसको सॉल्यूट को जितना अपने अंदर घोल ले अच्छे से, वही होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी इसको सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने 1 लीटर वाटर लिया। ठीक, 1 लीटर वाटर में आपने नमक डालना स्टार्ट किया, शुगर डालना स्टार्ट किया, और शुगर आप उसमें मिक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, मिक्स होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, खूब अच्छे से जब तक मिक्स होगा, जब तक सब अच्छे से मिक्स होगा, जब तक, ठीक ना। कोई गारंटी नहीं 100 ग्राम मिक्स किया, 200 ग्राम मिक्स किया, कोई वो गारंटी नहीं है। आपने उसको मिक्स किया, अच्छे से मिक्स किया, और जब तक वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर में होनी चाहिए। ठीक, तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक, ये है आपका सोल्युबिलिटी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर, दोनों इसकी यूनिट होती है। सोल्युबिलिटी और मोलैरिटी, इन दोनों की यूनिट सेम होती है। मोलैरिटी का भी यूनिट होता है मोल पर लीटर, सोल्युबिलिटी का भी यूनिट होता है मोल पर लीटर, और ये ग्राम पर लीटर भी होता है। अगर मैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी की बात करूं कि सोल्युबिलिटी को कौन ऐसा फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है, तो उसमें आते हैं सबसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है आपका प्रेशर। सुनिए, अगर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आ रहा है ना, तो ये बता क्या रहा है? देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके बारे में बता दूं मैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? इन दोनों को मिलकर बनता है सोल्यूशन। बोलिए यस। भाई जब सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। ये जो सोल्यूट देख रहे हैं ना, अगर मैं ले लूँ आपसे कहूँ कि ले लो इसमें शुगर, कोई बात नहीं, इसमें ले लीजिए वाटर, मैंने कहा वेरी गुड, ये क्या बनाएगा? सोल्यूशन। यस, लेकिन ये तब बनाएगा ना जब इसमें ये डिजोल्व होगा, 100% डिजोल्व होगा। भाई शुगर तो वाटर में डिजोल्व होता ही है, तो जब ये डिजोल्व होगा तो क्या बनाएगा? सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ इसको ले लीजिए बेंजीन C6H6, और यहाँ पे ले लीजिए वाटर, क्या ये सोल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा, ये सोल्यूशन बनाएगा ही नहीं। अब इसके पीछे रीजन आ गया क्यों नहीं बनाएगा। भाई ये सोल्यूशन बनने चाहिए ना, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो होता है ना ये नॉन पोलर होता है, दिस इज नॉन पोलर, और वाटर होता है पोलर। और जब ये पोलर नॉन पोलर एक साथ आता है तो मिक्स होता ही नहीं, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं कि इसके साथ मिक्स हो या हाइड्रोजन बॉन्ड या कुछ बनाए, इसीलिए ये मिक्स नहीं होता तो सोल्यूशन नहीं बनता। तो देख रहे हैं ना सोल्यूट सॉल्वेंट कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। भाई जब मिक्स ही नहीं होगा तो सोल्युबिलिटी किस बात की, जब मिक्स होगा तब तो सोल्युबिलिटी आएगी। अब इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, मैं दिल में बना के लिखता हूँ कंडीशन। वो कंडीशन है कि जब भी आपका पोलर प्लस पोलर, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन बनेगा। जब भी आपके सामने पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया, ऐसा नॉन पोलर, इन दिस कंडीशन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी आपके सामने नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट आ गया, जब ये कंडीशन आ गया तो इस कंडीशन में भी सॉल्यूशन बनेगा। यानी एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन नहीं बनेगा, जब ये तुम्हारा डिफरेंट होगा। अगर पोलर नॉन पोलर आ गया तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा,
पोलर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो भी सॉल्यूशन बनेगा। तो ये रहा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फैक्टर, आप देख सकते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूशन नहीं बने सॉल्युबिलिटी किस बात की। अब इसमें आइए टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर कंडीशन में क्या होगा, इसको लिखिए आप। अब टेम्परेचर का कंडीशन देखिएगा ध्यान से, इसको भी दिल में बनाऊंगा मैं, इसको रख कर रहा हूं मैं। अब टेम्परेचर कंडीशन देख लीजिए, बस दो कंडीशन है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, फिर बोल रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो कंडीशन होता है एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक कंडीशन होता है। ये याद रखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कुछ नहीं करना है आपको। टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कब, एंडोथर्मिक केस में। अगर मैं आपसे कहूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी घट जाती है, जो सोल्युबिलिटी होती है ना वो घट गई, कब, जब एक्जोथर्मिक कंडीशन होगा। एक्जोथर्मिक यानी जब एक्जोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी घट जाएगी, जब एंडोथर्मिक होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये वाला पॉइंट भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला जो बताया दिल के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल के अंदर रख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रेशर की बात करता हूँ, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी में बहुत कम ही चेंजेस आते हैं, इसीलिए हम याद रख लेते हैं कि स्लाइटली चेंज होगा सोल्युबिलिटी, ठीक। लेकिन टेम्परेचर वाला कंडीशन रख लीजिएगा, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है और आपको ये सब देखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। ये रहा आपका सोल्युबिलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको लिखिए, फिर आगे बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया सोल्युबिलिटी के बारे में कि सोल्युबिलिटी क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सोल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने लिखा हुआ है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस का लिक्विड में मिक्स होना। अब गैस को लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं क्या, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या मैं गैस को लिक्विड में मिक्स कर सकता हूँ क्या? हाँ मैं कर सकता हूँ, यानी गैस को लिक्विड में मिक्स किया जा सकता है। वाह, यानी पानी में अगर गैस ला के मिक्स करूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैसे, तो प्रेशर डाल के। भाई बिना प्रेशर का मिक्स तो होगा नहीं, लेकिन प्रेशर डाल के भी अगर मिक्स कर सकता हूँ, ये किसने बताया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है हेनरी। एक वैज्ञानिक जिनका नाम हेनरी था, इन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर हम मिक्स कर सकते हैं प्रेशराइज करके, लेकिन कंडीशन भी बताया, ऐसा नहीं कि सभी गैस को मिक्स कर सकते हैं। अगर सभी गैस को मिक्स करने लगे हो जाकर रिएक्ट कर दिया तो मिक्स कहाँ हो गया, रिएक्शन कर लिया, तो इन लोगों को फॉलो ही नहीं किया। यानी इस लॉ को फॉलो वही गैस करेगा जो उसके साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। अब एक गैस को मैं मिक्स करना चाहता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी में मैं O2 को मिक्स करना चाह रहा हूँ और O2 उसके साथ जाकर रिएक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें मैं पानी के में अगर मैं कोई ऐसा गैस मिक्स करना चाहता हूँ जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना ले, इसके मतलब वो तो यहाँ हेनरी लॉ फेल हो जाएगा ना। तो भाई जब रिएक्ट ही कर लेगा तो उसको प्रेशर देने से क्या फायदा, यानी हम प्रेशर उसको देंगे जो रिएक्ट ना करे, तब जाके उसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 होता है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो CO2 होता है ना मिक्स किया जाता है, उसको प्रेशराइज करके मिक्स किया जाता है। जब उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं ना कैसी आवाज आती है, वे कोल्ड ड्रिंक जब हम खोलते हैं तो कैसी आवाज आती है, आपको पता ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेनरी लॉ, बहुत अच्छा ये लॉ है, इसको पढ़ने वाले हैं और हर साल बोर्ड में आता है कि एक्सप्लेन अबाउट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ होता क्या है, आइए देखते हैं। इसी को बोलते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in liquid, dissolved in liquid is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to external pressure applied on it, external pressure applied on it। यानी क्या बोल रहा है कि अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और इसमें लिक्विड लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और लिक्विड लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, और इस पर अप्लाइड कर रहा हूँ और एग्जैक्टली इसमें गैस है, मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड है पूरा ये, और ये गैस है, गैस, और ये जो गैस है ना जब प्रेशर डालूंगा ये पिस्टन है, जिसको पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन मतलब होता है जो अप डाउन ऊपर नीचे जाता आता है, जब प्रेशर डालेंगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा और ये गैस मिक्स होने लगेगा, यानी गैस लिक्विड में मिक्स हो गया। तो वैज्ञानिक हेनरी ने कहा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस,
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कितना गैस इसमें डिजोल्व होगा, यानी इसी को बोलते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस, इसी को बोलते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस। याद रखिएगा, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस देख रहे हैं, इसी को सोलिबिलिटी ऑफ गैस बोलते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें पूछेगा फाइंड सोलिबिलिटी ऑफ गैस, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पता करना होगा, ठीक। और या पूछ दिया सोलिबिलिटी ऑफ गैस का मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब जब इसको हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको बोलेंगे अपन हेनरी कांस्टेंट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये कांस्टेंट KH, ये जो आप KH देख रहे हैं ना, इसी KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। दिस इज हेनरी कांस्टेंट। बाकी आप समझदार हैं। यानी आपने क्या देखा, आपने देखा हेनरी ने क्या बोला कि गैस को लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, जो गैस है वो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर ये गैस को लिक्विड में मिक्स करना है तो हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाएंगे तो गैस लिक्विड में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। जो प्रेशर होगा, जितना ज्यादा मैं लगाऊंगा उतना ज्यादा गैस इसमें मिलेगा। यही रीजन है कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतना ज्यादा गैस लिक्विड में मिक्स होगा, यही बताया था हेनरी ने। यानी जितना ज्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा गैस मिक्स होगा लिक्विड में, यही बताया था हेनरी ने। यानी इन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जो अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो रहा है उसके डायरेक्टली होगा। बाकी आप समझदार हैं। अब देखिए P एक्सटर्नल इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो KH है ना, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। अब सुनिए 2 मिनट, इतना आप लिख चुके होंगे। अब यहाँ पे जो आप फार्मूला देख रहे हैं P एक्सटर्नल इक्वल टू KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर मैं इस KH को नीचे ला दूं तो बताइए P एक्सटर्नल बाई KH और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा। आप सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर मैं KH को बढ़ा दूं, KH मतलब हेनरी कांस्टेंट बढ़ा दूं, ज्यादा ले लूं, तो उस कंडीशन में सोल्युबिलिटी घट जाएगी। यानी KH बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, और इसके साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही तो सोल्युबिलिटी है, ये कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम KH बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखिएगा। अब अगर कम हो जाएगी, एक मिनट थोड़ा रफ कर दें, अगर सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अब इसके आगे मैं ग्राफ की बात करूंगा मैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ ग्राफ बना के दिखाइए, इसके बीच में P एक्सटर्नल आप देख रहे हैं और इक्वल टू KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर मैं आपसे कहूँ, बोर्ड में यार आ गया कि इसके बीच में ग्राफ बनाओ, यानी P एक्सटर्नल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनता है देखिए, एग्जैक्टली ये x ये y एक्सिस। अगर मैं इसको मोल फ्रैक्शन, इसको मैं प्रेशर मान रहा हूँ और इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि इसका ग्राफ बनाओ, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर उतना बढ़ेगा, गैस उतना मिक्स होगा, तो इसका सीधा ग्राफ बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ, जिसे ग्राफ आप एक्सटर्नल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, आई होप कितना समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इनकी, इनका एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये भी बहुत बार पूछता है बोर्ड में, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बताइए। सबसे पहला एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन लिख देंगे काफी। पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन आपका डिसोल्यूशन ऑफ O2 सॉरी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो CO2 का डिसोल्यूशन होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो सेकेंड होगा डिसोल्यूशन ऑफ O2 इन ब्लड। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन मिक्स होता है, जैसे देखते हैं ना हम लोग, एक्सरसाइज करनी चाहिए सबको, एक्सरसाइज करते हैं, लंबी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो जब ये सांस जाता है अंदर O2 तो जा करके एल्वियोलाई से टकराता है, फिर वहाँ पे नर्व सिस्टम और नर्व्स होते हैं, फिर वो जाकर ब्लड मिक्स होता है, प्रेशराइज के साथ ब्लड मिक्स होता है, फिर पूरे हमारे बॉडी में जाता है O2 और जाके उधर CO2 बनाता है, CO2 फिर बाहर हम छोड़ते हैं। तो भाई आप क्या समझे कि O2 ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है ना, लेकिन कब मिक्स हो रहा है, जब हम प्रेशर के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो उसी वो कौन सा किसका एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। ये दोनों एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। दो एप्लीकेशन बोर्ड में लिख के चले जाओ, खत्म का।
कितना आसान है। इसके बाद से इसका लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या होता होगा। तो इसका लिमिटेशन पहला, जो भी हम गैस लें, जो भी गैस हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, केमिकली रिएक्ट ना करें, यानी गैस शुड नॉट बी रिएक्ट केमिकली, गैस शुड नॉट बी रिएक्ट केमिकली, यानी जो आप गैस ले रहे हो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए। सेकंड, ये तो पहला ये हो गया। सेकंड, जो भी हम गैस ले रहे हैं आइडियल गैस, आइडियल की तरह बिहेव करनी चाहिए, यानी गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए। एक मिनट इंक ले लो। अब देखिए चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, नॉट बी लो, यानी टेम्परेचर लो होनी नहीं चाहिए। चौथा, प्रेशर शुड नॉट बी हाई, मतलब प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, ये टू लो। आपने क्या समझा, आपने समझा ये कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या था। एप्लीकेशन मतलब होता है कहाँ पे यूज होता है ये, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 का मिक्स होना, जैसे हमारे ब्लड में O2 का मिक्स होना, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। अगर मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूँ, कमियाँ क्या थी, तो पहला कमी ये थी कि अगर केमिकल, सोचिए ऐसा गैस में मिक्स कर रहा हूँ जो केमिकली रिएक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के साथ, मतलब जो वाटर है लिक्विड के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, तो उसको तो हम लेंगे नहीं, वहाँ फॉलो करेगा नहीं। सेकेंड, गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, जो भी गैस मैं लूंगा ना आइडियल गैस होनी चाहिए, बिहेव करनी चाहिए। तीसरा, टेम्परेचर लो नहीं होनी चाहिए, और चौथा, प्रेशर आपके हाई नहीं होनी चाहिए। बस ये चार लिमिटेशन हो गया और ये आपका एप्लीकेशन हो गया। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है, इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके लिमिटेशन क्या होते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, और फिर आप समझ के सोलिबिलिटी क्या होता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इसको लिख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, और अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड में जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, कोई भी क्वेश्चन है ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13, वेट करिएगा, वो भी जल्दी लेकर आने वाला हूँ। ये लेक्चर नंबर 12 था। ओके, इसको पढ़िए, बेस्ट अपना नोट बनाइए, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिखाई दिया था टेम्परेचर शुड नॉट बी लो और प्रेशर शुड नॉट बी हाई, ये है उसमें दिखाई नहीं दिया था। ओके।